और हमारे अध्यक्ष जी हैं सभी लोग। कैसा लगा रास्ता? पक्का लगा? अच्छा लग रहा है ना? देख लो आप बस। कैसा महसूस हो रहा है? हमें तो बड़ा बुरा लग रहा है। बड़ा बुरा लग रहा है ना? और हमारे अध्यक्ष जी हैं सभी लोग। गांव में घुसने के 4 रास्ते हैं, चारों रास्ते में से घुस जाना, घुस नहीं सकते आप। हर साल 50,000 रुपए के सोवर ठीक करवाने पड़ते हैं गाड़ियों को। हाँ जी, और 6 महीने में पहिए बदलवाने पड़ते हैं गाड़ी को। ये स्थिति मन में क्या आता है उस टाइम पर? गुस्सा आती है और मुंह से तो उल्टा सीधा ही निकलता है ना। जब परेशान होता है आदमी तो क्या करेगा। मेन रोड पे आप अंदर जाइए, सीवर लाइन दो बार डाल देते हैं, एक बार खुदती है फिर दोबारा उसको लाके ब्लैक पाइप डाल के व्हाइट वाला डालते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी के सिहानी गांव में। यूपी का नाम जब भी आता है तब विकास अपने आप में ही जुड़ जाता है, क्योंकि यूपी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ है। ऐसा ना सिर्फ आप विज्ञापन में सुनते हैं बल्कि यूपी वालों की आवाज में भी, बोल में भी लगातार ये सुनने को मिलता है। लेकिन जमीनी हकीकत उसके बिल्कुल ही अलग होती है। इस समय जिस गांव में हम मौजूद हैं, ना तो यहाँ की मुख्य सड़कें अच्छी हैं, ना यहाँ पर पानी की व्यवस्था ठीक से आ रही है। और अगर इस गांव को साफ करने के लिए नगर पालिका अपनी गाड़ी भेजता है तो उसमें भी एक मोटी रकम यहाँ के जनता से ली जा रही है। हाउस टैक्स लगातार बढ़ रहा है, आम जनता अपना फर्ज अदा कर रही है, लेकिन नगर निगम विकास के नाम पर यहाँ पर शून्य विकास दे रही है। गांव के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे जुड़कर मैं आपको बताती हूँ कि इस गांव को विकास की कितनी जरूरत है, या फिर जो हाउस टैक्स लिया जा रहा है उसकी कितनी जरूरत है। जितना महंगा हाउस टैक्स ले रहे हैं, क्या उस हिसाब से निगम ने विकास दिया गांव को? कहाँ दिया? कुछ भी ना। इतना कोई विकास नहीं कोई दिया। विकास नहीं जो दिया। हम टैक्स दे रहे हैं इससे कोई हमारा कोई वो नहीं है, और हमें तो उससे फालतू पैसे देने पड़ रहे हैं। मजदूर लाते हैं, उन्हें देते हैं, उनसे सफाई वफाई कराते हैं। और जो सड़क है चारों तरफ, हमारे यहाँ गांव में आने के लिए 4-5 रोड हैं, 5 रोड खराब हुई पड़ी हैं। बच्चे स्कूल को नहीं जा सकते, घरों में बैठ के उन्हें पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन के पैसे और देने पड़ रहे हैं हमें। स्कूटर से गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं, गाड़ी में वहीं पंचर हो जाता, जाम लगे हुए हैं चारों तरफ। कहीं कोई सुविधा किसी यातायात की कोई सुविधा नहीं है किस तरह की। सड़क कितने साल तक चली होगी? सड़क हमारी मुश्किल से 1 साल भी नहीं चलती, गैल टूट जाती है। सिर्फ आम नागरिक ही अपना देखो कर्जा चुकाएगा। कि इन्होंने 6 साल का जोड़ के जो कूड़े का टैक्स है वो 6 साल का जोड़ के भेजा है, 6 साल पुराना। हाँ, जबकि 6 साल पहले कोई सुविधा नहीं थी कूड़े इकट्ठे करने की। अब 2-3 साल से कोई गाड़ी भेज रहे हैं, लेकिन 6 साल का भेज रखा। अब कोई भी गांव वाला तैयार नहीं है उसे भरने के लिए, तो 6 साल का इकट्ठा कौन देगा? ये तो पैसा वसूली वाली बात है। पैसा वसूली वाली बात है। और वो कहते हैं कि हम जो है अगर आप नहीं दोगे टाइम पे तो हम 12% जो है ब्याज लगा के लेंगे। फिर अगर आप टैक्स जमा नहीं करोगे तो उस पर 12% टैक्स वो लगाएंगे ब्याज, और 20% और वो 20% जो छूट है वो भी नहीं मिलेगी, और 12% ब्याज और ले लेंगे। तो जिन सड़कों से आप गुजरते हैं, जब वहाँ पर गिर जाते हैं तो उसकी मेडिकल सुविधा का पैसा देते हैं क्या? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। देती है सरकार? सरकार क्या दे रही है? सरकार इलाज सरकार कराने किसी अब का। कोई भी अगर सड़क पर सरकार गिर कोई जाता है सुविधा नहीं कोई देती, भी सिर्फ मनमाना टैक्स वसूलती है। हर स्टेप पे टैक्स है। गाड़ी खरीदो तब टैक्स, फिर रोड पे चलो टैक्स, टोल टैक्स, इनकम टैक्स, हाउस टैक्स और कूड़ा टैक्स। कूड़ा हम अपना कूड़ा अपने आप भंगी से, प्राइवेट भंगी से बिकवाते हैं, लेकिन टैक्स सब पारा लगते हैं। 6 साल का एक साल जब आप मनमानी। अपनी जिम्मेदारी जैसे भी, चाहे वो मनमानी तरीके से वसूली कर रहे हो, चाहे आप ईमानदारी से अपने आप भर रहे हो, जब आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे तो सरकार कैसे पीछे है, प्रशासन कैसे पीछे रहता है? इसका सरकार से जवाब मांगो, इसका जवाब हम कहाँ से देंगे? सरकार क्या सुविधा दे रही है हमें? ये सड़कें टूटी हुई, इनके अंदर जो डाला कहीं से पानी निकलने लगता है सीवर का। ये सरकार नहीं सुनती, क्या करे सरकार? सरकार मनमाना 4 गुना टैक्स के लिए रोज मनादी करा रही है, जमा करो नहीं तो 12% इंटरेस्ट दोगे, और उसके ऊपर 20% की सुविधा 31 मार्च को खत्म हो जाएगी। नोटिस कब आने शुरू हुए थे? नोटिस तो हो गए 1 साल से आ रहे। 1 साल से। महापौर कह रही है टैक्स बढ़ा हुआ मत दो, मैं कम कराऊंगी।
वो भी तो हाँ, वो जनप्रतिनिधि है। महापौर कह रही है टैक्स बढ़ा हुआ मत दो, मैं कम कराऊंगी। परसों भी पेपर में दिया। हाँ, परसों भी था पेपर में। हाँ, और जो है बढ़ा हुआ टैक्स मत जमा कराओ, और निगम के अधिकारी कह रहे जमा करो, नहीं तो 12% इंटरेस्ट लेंगे तुमसे विद ब्याज। और मतलब अधिकारी में ही तालमेल नहीं है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जनप्रतिनिधि और अधिकारियों का कोई तालमेल नहीं है, जबकि ऊपर से लेकर डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है, निगम में भी, प्रदेश में भी और देश में भी, लेकिन कोई सुविधा जनता के नाम पे नहीं है। अभी जो बाहरी सड़कें बनी हुई हैं और पीने का जो पानी वगैरह मिलता है आपको, गंदा मिलता है कतई, और उसके बाद हाउस टैक्स तो कई गुना आता है, उसके कोई मायने नहीं रखता क्या गुना, जो उन्होंने लिख दिया वो सही है। पानी का बिल भी ले रहे हैं क्या उसमें पानी का बिल भी देना चालू कर दिया इन्होंने। तो ये कैसा सिस्टम हुआ कि मतलब भाई इनकी मनमानी है कि सिस्टम क्या जो भी है। 5 साल का एक साथ भेजा, 6 साल का एक साथ 5,000। अब बताओ कैसे जमा कर दें? पहले 2-3 साल तो सुविधा ही नहीं थी, 2 साल से सुविधा हुई है, 6 साल का आप वो भेज रहे हो। निगम ने कुछ तो विकास किया, कोई विकास नहीं। आप देखो ना विकास, आप भी तो देखो विकास, आप कुछ भी विकास नहीं, कोई विकास नहीं है यहाँ। आप देखो ना, आप देखो। अच्छा, आप ये तो थोड़ा सा विकास है, ये दिखाओ। इधर जाओ, इधर थोड़े से आगे को, यहाँ देखो अभी विकास, जबरदस्त विकास है। डबल इंजन की सरकार है ना मैडम। जैसे हाउस टैक्स ले रहे हैं महंगा, उस हिसाब का काम हो रहा है गाँव में? भी काम नहीं हो रहा, 10% भी नहीं हो रहा। गांव में घुसने के 4 रास्ते हैं, चारों रास्ते में से घुस जाना, घुस नहीं सकते आप। हर साल 50,000 रुपए के सोगर ठीक करवाने पड़ते हैं गाड़ियों के। हाँ जी, और 6 महीने में पहिए बदलवाने पड़ते हैं गाड़ी के। ये स्थिति। सरकार तो कह रही थी कि गांव की कनेक्टिविटी जो है वो शहर की हर सड़कों तक है। तो आपके पास कैमरा, उस कैमरे में दिखाइए ना, घुमा के गाँव में, पूरे गाँव में घुमाइए कैमरे में। बारिश में तो और दिक्कत हो जाती होगी फिर। निकलने लायक ही नहीं रहते बारिश में। अभी तो बिना बारिश के देखिए ना आप क्या स्थिति है, कुछ नहीं हो रहा। हमारे यहाँ कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं हो रहा। तो निगम सिर्फ लापरवाही बरत रहा है, सिर्फ लापरवाही और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर आप टैक्स नहीं भरेंगे तो आप पर क्या जुर्माना लगेगा? हमारे पे जुर्माना ये, हमारा पाइप काट दिया जाएगा, बिजली काट दी जाएगी, ये हमारे पे जुर्माना, सबसे बड़ा जुर्माना। तो ये सिर्फ जो है तानाशाही चल रही है और कुछ नहीं है, तानाशाही सिर्फ। अभी गांव में नगर निगम के माध्यम से किस तरह के जो विकास कार्य हैं वो चल रहे हैं या फिर ऐसा है, जो चल रहा है वो सही तरीके से नहीं चलता। जो काम यहाँ होना चाहिए उस पर पैसा पास होता है, लेकिन वो सही तरीके से लगता नहीं। मान लिया सपोज करो आज खरंजा बना, सड़क बनी, कल को नुगिया पाइप गिर रहे हैं, बिजली के गिर रहे हैं, कोई नेट का गिर रहा है, कोई नाली बनाने के लिए फिर दोबारा वही स्थिति हो जाती है, खरंजे की सड़क की टूट जाता है। इसलिए कोई भी काम, कहीं की भी सड़क सही नहीं है। नाले हैं, नाली हैं, सब टूटे पड़े हैं। इस वजह से नगर निगम के जो अधिकारी हैं, एक बार कम से कम पैसा जब पास कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, तो यहाँ आके उस चीज़ का निरीक्षण तो करें कि सही है या गलत है। जब ठेकेदार का पैसा पास करें, ठेकेदार ने पैसा पास करा लिया, निरीक्षण करने कोई आया नहीं और स्थिति खराब है। अभी जैसे आप लोग कह रहे हैं कि हाउस टैक्स बड़ा चढ़ा कर लेते हैं, लेकिन विकास कम है, उस हिसाब से है ही कम, इसमें गलत क्या है? आप विकास की तो ये बात है कि जो हाउस टैक्स ले रहे हैं, मुझे ये बताइए हाउस टैक्स किस चीज़ का, हमें जो सुविधा देनी चाहिए वो तो मिलेंगी या सीधा हाउस टैक्स ही है केवल? पहले नगर निगम की गाड़ी आती थी कूड़े लेने के लिए, स्वच्छ भारत के लिए बोलती थी वो, पहले फ्री आई वो, अब सब पे उसके पैसा लगा दिए। क्या चार्ज ले रहे हैं जी? 3 महीना पीछे तक के चार्ज ले रहे हैं, 2400 रुपये एक घर से ले रहे हैं। और आती है गाड़ी आती है, गाड़ी डेली आती है, उसमें नो डाउट, लेकिन भुगतान करना पड़ता है। लेकिन भुगतान करना पड़ता है। बताओ, अरे जब तुम नगर निगम में हम हाउस टैक्स दे रहे हैं तो उस गाड़ी का पैसा क्यों ले रहे हो भैया? तो हम हाउस टैक्स ना दे रहे हो तब आप मांगने के हकदार हो। जब हम हाउस टैक्स दे रहे हैं, आप गांव की गंदगी उठा रहे हो और ये खुद हमारे
माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि गांव में या कहीं भी शहर में साफ सफाई पर ध्यान दे रहे हैं, और उन्होंने ये अभियान चलाया कि भाई जो गीला कूड़ा सूखा कूड़ा है उसके लिए ये गाड़ी जाएंगी और वो सही तरीके से मतलब डिस्चार्ज होगा या कोई भी चीज होगी उसमें। अब इन्होंने पैसे लगाने शुरू कर दिए। तो अभी आप लोगों के साथ में विकास के नाम पर क्या भ्रष्टाचार सामने आ रहा है? भ्रष्टाचार हर जगह है। सड़क बना रहे, इसमें कुछ भी ना लगा रहे, कुछ नहीं लगा रहे। कितने सालों में खत्म हो गई सड़क आपको? सड़क तो अभी पीछे, अब ये सड़क अंदर जो बनाई है इन्होंने 1 महीने में ही खत्म हो गई वे, फिर दोबारा रिपेयर करिए, रिपेयर में सड़क सही होती नहीं है। कोई भी चीज हो, एक बार टूट गई फिर रिपेयर होएगी तो वो चीज नहीं आएगी। अब आप ये देखिए कि जो लोग बोल रहे हैं उनके बोल को लेकर तो कुछ लोग ये कहेंगे कि सब ऐसी बात बनाते हैं, लेकिन तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। आप ये देखिए, यहाँ पर ये पूरी सड़क पर आपको गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे होंगे। मतलब जिस सरकार ने ये कहा कि गड्ढा मुक्त सड़कों को बनाना है, आज उन सड़कों पर इतने गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, इतने गड्ढे दिखाई दे रहे हैं कि उनकी गिनती करते करते भी शाम हो जाएगी, लेकिन इन गड्ढों की गिनती कम नहीं होगी या पूरी नहीं होगी। ऐसे विकास का जो ढोल है वो आखिर कब तक और कितने सालों तक बजता रहेगा? आखिर हर बार आप ये इलेक्शन इन्हीं मुद्दों पर कितना जीत पाएंगे? जितना हाउस टैक्स दिया जा रहा है, आप लोग भर रहे हैं, उसके हिसाब से तो ये सड़क एकदम खराब। सड़क की हालत बहुत ज्यादा खराब है। सामने 2 स्कूल हैं, बच्चे आते हैं, फिसलते हैं, गिरते हैं, चोट खाते हैं, लेकिन प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। निगम में कितनी बार हमने एप्लीकेशन लगाई है, कंप्लेंट की है, लेकिन कोई इसमें जो है हमारी कोई सुनवाई हो नहीं रही है। आप खुद आप दिखा सकते हैं सड़क की हालत क्या है। पूरी तरह से लड़खड़ाते हुए नजर आते हैं, हिलते डोलते हुए नजर आते हैं, और इन सड़कों को लेकर ये बोला जाता है कि ये भारत की गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। वो बंद पड़ा है क्योंकि जनता को हर बार इन्हीं मुद्दों के साथ में ये बोला जाएगा कि हमें आप वोट कीजिए और हमें आप चुनिए। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ की स्थिति क्या है और लोग इससे कितना परेशान है, लेकिन फिर भी यूपी का विकास हो रहा है, यूपी में बदलाव हो रहा है, ये बोला जाता है। भैया, आप लोग सड़कों से गुजरते हैं, दिक्कत नहीं आती? इतने गड्ढे इसमें दिक्कत सकली है इसमें, तो हमारे पर ऐसा दुनिया मर रही है, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। गाड़ी खराब हो जाती है क्या? रोज खराब हो गए, तो पलटा भी है रिक्शा? सैकड़ों रोज पलटे हैं। सैकड़ों? हाँ जी, रोज पलटे हैं 2-4 तो। इसे करने वाला ही नहीं है। पूरे गांव में कोई तो अच्छा रास्ता होगा? रास्ता ना, कोई सा भी, कोई सा भी नहीं है? नहीं। पूरे गांव में ऐसा ही रास्ता है। ऐसे ही रास्ता। ये तो गाजियाबाद सिटी के बहुत नजदीक है ना? सिटी में तो है ही हो। तो फिर हाँ, पर क्या करें, शहर में तो विकास होता ही होता है, यहाँ ना हो रहा, यहाँ ना होता। देखिए आप, मतलब लोग खुद ही बता रहे हैं कि कितना बुरा हाल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। वगैरह में कैसा रहता है? बारिशों में पानी भर जाता है, बहुत मतलब गाड़ियां पलट जाती है, नाले में फंस जाते हैं लोग, भीड़ भाड़ भी, जाम लग रहा है, परेशान होते हैं। तो ऐसी सड़कें देने का वादा करती है क्या सरकार? अब वादा विकसित सड़कें हैं क्या? नहीं, वादे तो अच्छे करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में तो यही है, खोद के और डाल दी पहले। क्या सुना है आपने विकास के नाम पर? क्या सुना है? विकास के नाम पे तो रोडों का सुना है, सड़क अच्छी बनाएंगे, पानी बिजली, लेकिन फिलहाल में तो सड़कें खराब है। सड़कें खराब। ये अच्छी सड़कें हैं, बुरी सड़कें? ये तो बहुत बेकार, ये सब ये मतलब अच्छी क्या कहोगे इनको, अच्छे जैसे तो दिख नहीं रही कुछ यहाँ। तो इनसे जैसे आप गुजरते होंगे तो रिक्शा वगैरह हमेशा हिलते डुलते ही होंगे, धक्के लगते होंगे? बहुत ज्यादा धक्के लगते होंगे। हाँ। मन में क्या आता है उस टाइम पर? गुस्सा आती है, मुंह से तो उल्टा सीधा ही निकलता है ना, जब परेशान होता है आदमी तो क्या करेगा। जब सरकार अपना एक रोड मैप बनाती है तो विज्ञापन वगैरह में भी आपने देखा होगा अच्छी सड़कें दिखाई दे रही होती हैं, वैसी सड़क तो है नहीं यहाँ। आज भी टाइम है, पर क्या ही तो है, अप्रैल में बनेगी, अब देखते हैं बनती नहीं बनती अप्रैल में। तो पहले इसमें नाले का काम चला था, नाले बने थे दोनों साइड। दिक्कत तो है कि यहाँ बहुत गली गलियों में फैक्ट्री है, स्कूल है, अब दिक्कत तो सबको आ रही है।
अप्रैल का टाइम दिया था, अब देखते हैं अप्रैल में बनेगी नहीं बनेगी। टैक्स वगैरह भर रहा है आप लोग? आदि टैक्स यहाँ आता है, हाउस टैक्स भी आता है, सब कुछ। नगर निगम ने क्या क्या सुविधा दी थी भैया आपको? नगर निगम से कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, गलियों के रास्ते सब खराब हैं। आप ये देख रहे हो कि 1 जुलाई का है, पिछले साल का है, जुलाई आने वाला है, रास्ते खराब है। अभी तो इसकी समस्या का कोई समाधान नहीं है। ऐसा नेताओं का गाँव है, नेताओं के गाँव होते हुए भी यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं है। तो ये विकास है? भाई ये विकास कुछ नहीं है, विकास होना चाहिए लेकिन कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे विकास का। इतना पिछड़ा कैसे रह गया? यूपी तो बदल रहा है। यूपी बदल रहा है लेकिन नगर निगम इस पर ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ का पार्षद को ध्यान देता है, ना यहाँ नेता है ना वो को ध्यान देते हैं। नोटिस दिया गया है हाउस टैक्स के नाम पर बढ़ा चढ़ा कर। अब वो तो गलत क्या है, जो सुविधा नहीं तो नोटिस किस बात का? तो फिर वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है? वो नगर निगम के अंदर में जा रहा होगा, यहाँ तो कोई सुविधा है नहीं इस तरह की। मतलब जनता ने तो पैसा भर दिया टैक्स के नाम पे। जनता ने पैसा, जनता को लूट रहे हैं, जनता के लिए समाधान कर रहे हैं, आपको सेवा का नोटिस रहता है। तो ऐसे कब तक चलेगा फिर? अब देखो, नहीं तो वहाँ पे धरना प्रदर्शन जाएगा, कुछ ना कुछ नगर निगम के खिलाफ होगा। अच्छा, चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं भैया? जी चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ पूरे विश्वास नगर में। अगर किसी उस दिन मैं अपनी फैमिली के बारे में बताऊं, मैं लाया था एक पेशेंट को, वहां से लाना भारी हो गया था विश्वास नगर तक। सोचो इतनी बुरी तरीके से, और ये 2 साल से ऐसी है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ का। मतलब आप कुछ ही मीटर की दूरी तय नहीं कर पाए सड़क की वजह से? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। और यहाँ के पास तो कुछ कोई व्यवस्था ही नहीं है किसी भी तरीके की। इतनी बड़ी बड़ी बात कैसे कह देते हैं फिर नेता वगैरह की गड्ढा मुक्त बनाएंगे? अब क्या कर सकते हैं, इसमें नेता ही भ्रष्टाचारी हो रहे हैं, क्या कर सकते हैं बताइए। तो यूपी में तो नहीं होना चाहिए ऐसा। यूपी में अब क्या कर सकते हैं, इसमें वो नेताओं को देखना है। यस, यूपी का जो अभी राम राज्य संभाल रहे हैं वो तो जनता के बहुत पसंदीदा माने जाते हैं। वो अपने लेवल पे संभाल रहे हैं। नीचे वाले जो लेवल होते हैं पार्षद के लेवल के या छोटे और लेवल के होते हैं, वो तो इसी तरीके के होते हैं, इस तरीके से ही करते हैं। अब 2 साल से यहाँ का कुछ भी निर्माण नहीं हुआ है, कुछ भी। आप यहाँ तो आप मेन रोड पे आप अंदर जाइए, सीवर लाइन 2 बार डाल देते हैं, एक बार खुदती है, फिर दोबारा उसको लाके ब्लैक पाइप डाल के व्हाइट वाला डालते हैं। सुविधा कुछ है नहीं। देखो निगम की क्या जिम्मेदारी इतना होती है? अच्छा सुविधा देना है निगम की जिम्मेदारी, सुविधा तो है नहीं यहाँ। देख रहे हो आप, आ रहे हो किससे आए हो आप? गाड़ी से आए हो? किससे? गाड़ी से। कैसा लगा रास्ता? धक्का लगा पूरा है? अच्छा लग रहा है ना? धक्का लग रहा है। देख लो आप, बस इससे ज्यादा क्या कहें। यहाँ पे मतलब रोजाना आप लोग इन्हीं धक्कों में? आदत से होगी बस अब चलने की। ऐसे देख लो आप, बेहतर जान सको। आप तो आए होंगे निकलते 1-2 किलोमीटर चले होंगे आप, कैसा महसूस हो रहा है? हमें तो बड़ा बुरा लग रहा है। बड़ा बुरा लग रहा है ना। और हमारे अध्यक्ष जी हैं, इनसे मिलो। जी सर, कितना विकास हो रहा है आपके क्षेत्र में? मैडम विकास तो आप देख ही रहे होंगे, हालत कैसी है यहाँ पर रोड की। और यहाँ की जनता लगभग 50,000 के आसपास है जो इस रोड से गुजरती है। कई सारे स्कूल भी यहाँ पर हैं, आप देख रहे हो सामने स्कूल है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे आते हैं छोटे छोटे। अभी तो हालत जैसे ही कुछ बारिश कम हुई है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ को निकलना भी बड़ा दुर्लभ था। यहाँ आप देख रहे हो पीछे से वहां तक लास्ट तक इतने गड्ढे हुए करते हैं कि आदमी, कई लोगों की बाजू टूटी है, कई से पैर टूटे हैं। 25 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, ये मकान बनाया है। पिछले 25 साल से इस सड़क को ऐसी देख रहा हूँ मैं। एक बार 25 साल में मुश्किल से 3 बार बनी होगी ये सड़क। 3 बार बस, बाकी ऐसी मिलती है ये सड़क। कितने महीनों में खत्म हो जाती है सड़क? ये मैडम लगभग 3-4 साल चल जाती है, मगर पिछले 15 सालों से तो बुरी हालत है। इस क्षेत्र की अनदेखी बहुत ज्यादा हो रही है। यहाँ की जनता इतनी परेशान है कि जिन लोगों के व्यापार चल रहे हैं वो इतने दुखी हैं कि 1-1 इंची कपड़ों पर धूल चढ़ जाती है, उनका व्यापार ठप हो रहा है। लोग बड़े परेशान है, आए दिन रिक्शा ही पड़ जाती है, ई रिक्शा का इतना बुरा हाल है। कई बार लोग दब गए, उनको चोट लगी है, किसी का हाथ टूट गया है, किसी का पैर टूट गया है। तो हमारी प्रशासन से ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस रोड को बनवा दें। मैंने सुना पीछे महापौर जी ने इसका जो वो भी हुआ था, जो बजट पास हुआ है, उसके बजट पास होने के बाद में कई महीने हो गए पर अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। बड़ा ये सवाल है कि विकास के नाम पर इस समय जनता को सिर्फ और सिर्फ बहकावा दिया जा रहा है।